लड़के मुझे मिले जिन्होंने कहा कि एक ओवैसी जी ने हिजाब पर बोला, किसी दूसरे ने मुंह नहीं खोला। क्यों नहीं बोलेंगे? पार्टी की तरफ क्यों से नहीं बयान आया जो नहीं जानते, जो इस टोपी और दाढ़ी वाले की इनकी कुर्बानियों को और इनके आविष्कार को नहीं जानते हैं, उनको जानने की जरूरत है। हम नबी वाले ही नहीं हैं, बल्कि इस देश की तकदीर को हमने बदला है। जब 1962 के अंदर मुकाबला होना था चाइना से, भारत के पास पैसा नहीं था, भारत के पास टैंक नहीं थे, गोला और बारूद नहीं था, तो दक्कन पहुंचे थे हैदराबाद। उस वक्त के मीर उस्मान के पास गए, 500 टन सोना दिया था लाल बहादुर शास्त्री को, जाइए चाइना से मुकाबला कीजिए। अगर उस वक्त उस्मान साहब ने 500 टन सोना मदद नहीं देते, ताउन पेश नहीं करते, तो भारत का आधा हिस्सा चाइना के अंदर होता। बताओ भारत के अंदर आज तो तुम निकले हो बिल से, आज तुम्हारा वजूद हुआ है। वीएचपी और विश्व हिंद परिषद और हिंदू महासभा के लोग, आरएसएस के लोग, तुम्हारा वजूद नहीं था। उस वक्त में कुर्बानी किसने दी थी? उस वक्त 500 टन सोना देने वाला कौन? मीर उस्मान का नाम आता। मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 5 लाख का सोना, 5 लाख उन्होंने ताउन किया, लेकिन हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी को 10 लाख से ताउन उन्होंने पेश किया। ये कुर्बानी हमारी रही। ये अमृतसर से लेकर कलकत्ता तक का जो हाईवे किसका बनाया हुआ? हम सबको मालूम होना चाहिए, शेर शाह सूरी का बनाया हुआ। पेड़ जो लगाते हैं हाईवे के नीचे, जो पेड़ लगाते, कौन लगाया? इस पेड़ को लगाने का रिवाज शेर शाह सूरी ने शुरू किया। कौन था? एक बहुत बड़ा सिपह सालार आजम था मुगल का, उस वक्त का। और मेरे भाइयों, ये तो है, इल्जाम लगा देते हैं ऐसा है वैसा है। गाइडेड मिसाइल कोई बनाया आज तक भारत के अंदर? कौन बनाया गाइडेड मिसाइल? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। गाइडेड मिसाइल का मतलब जिधर आदमी जाएगा उधर मिसाइल घुसेगा। यहां से मिदनापुर जाएगा तो वो मिसाइल उधर जाए, खड़गपुर जाएगा तो वो मिसाइल उधर जाए, हावड़ा जाए तो वो मिसाइल उधर जाएगा। बनाया कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बताइए, एक नहीं 5 मिसाइल बना कर दिए। त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश। बताइए, अग्नि को बनाने में बहुत फेल हुए, लेकिन अग्नि को बनाते बनाते 10 से 15 साल लगे और इतना ताकतवर मिसाइल बनाया इन्होंने, रॉकेट लॉन्च किया। इसी रॉकेट से 104 नहीं 105 सैटेलाइट को भेजा। इसी के रॉकेट से किसने? अमेरिका घुटना टेक दिए कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नमस्ते आपको भैया, इसलिए कि इतने कम पैसों में आपने इतना बड़ा मिसाइल रॉकेट लॉन्च किया। बताइए कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हमारी ये कुर्बानी तब भी हमको आज क्या बोलते हैं? 35 जो मेंबर के नाम होने चाहिए, कानून साज जो कमेटी बनी थी, जो 279 लोगों की, 290 लोगों की, उनमें से 35 में से किसी का नाम नहीं, सबका नाम काट काट कर निकाल कर हटा दिया। सिर्फ एक नाम बाकी रह गया, मौलाना अबुल कलाम आजाद। बाकी 34 नाम कहाँ? मिटा दो तुम। लेकिन भारत के संविधान में लिखा हुआ है, ओरिजिनल जो संविधान लिखा, उसी संविधान के पेज पे देखिए 279 लोगों का सिग्नेचर है। उनमें से 35 अराकीन जो हैं मुस्लिम, मौलाना हिफ्जुर रहमान, मौलाना अबुल कासिम खान आपके बंगाल के, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बेगम रसूल, हैदर अली जनाब, सैफुर रहमान, उबैदुर रहमान, खान उबैदुल्ला, ये मौलाना हसरत मोहानवी, इनके नाम नहीं हटा सकते। इनका नाम आज भी लिखा हुआ है भारत के संविधान में, भारत के उस ओरिजिनल उस बुक के अंदर। 26 जनवरी मनाते हैं हम राष्ट्रगान गाते, जो गाना जरूरी है, जनमन गण अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, ये हम गाते हैं, शान के साथ गाते। और हम यूं भी गाते, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पूरी दुनिया से बेहतर और अच्छा हमारे लिए हिंदुस्तान है। इससे बड़ी देशभक्ति क्या चाहिए? जब जरूरत पड़ती है चाइना से तो 500 टन का सोना हम ही ला करके दे देते। जब खूबसूरती की बात आती है तो ताजमहल हमारा ही बनाया हुआ नजर आता। जब ऊंची मीनार की बात आती है तो कुतुब मीनार हमारा चमकता और दमकता। जब जापान, फ्रांस, रशिया, इन गाइडेड मिसाइल इनके पास है, भारत के पास नहीं। कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? सबसे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनाकर खड़ा करते। लो जी, एक से एक मिसाइल,
सबसे पहले कौन सी मिसाइल बनाई गई? त्रिशूल बनाया। दूसरे नंबर पर आकाश बनाया, तीसरे नंबर पर नागा बनाया, चौथे नंबर पर पृथ्वी बनाया, पांचवें नंबर पर दुनिया का सबसे कम कीमत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली अग्नि बना करके दिया। आज तक पूरी दुनिया में इतना शक्तिशाली मिसाइल बनाया वाली 5000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली मिसाइल अग्नि किनका बनाया हुआ? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बनाया हुआ। 26 जनवरी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ये इतिहास हमारा और आपका। कुरान पढ़ते थे, उनकी संदूक में है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के संदूक में कुरान रहता था, वो कुरान की तिलावत करते थे। अब बहुत सीधे साधे इंसान, इनके जब ये राष्ट्रपति बने थे तो इनके गांव वाले आ गए थे। गांव वाला होता है ना कि भाई हमारा राष्ट्रपति बना हमारा बच्चा, तो पूरे गांव वाले को जब बस में आए तो जिस दिन वो लोग गए ना, तो पूरा खर्चा जो सरकार के तरफ से हुआ सरकारी, उन टोटल पैसों को जोड़ जोड़ कर अपने तनख्वाह से काट करके चुकाया कि ये लीजिए। ऐसे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आज उनकी तारीख को, आज उनके मानने वालों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, मैं तो ये कहूँगा कि जिम्मेदार हम ही हैं। हम बोलते नहीं अपने इतिहास को, तारीख की बात नहीं करते, नहीं कि 26 जनवरी हम लोगों ने मनाया भी, साथ में आपने अपने चबूतरे पर यहाँ पर तिरंगा भी लहराया, इसकी भी एक तारीख है हमारी। हम आशिक़ रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वालों की एक तारीख़ है। हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे वो भी तारीख़ आपको हम बताएं, और आपको पता भी होना चाहिए, बहुत से लोगों को पता भी होगा। असल मकसद उन तारीख़ से हमारी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी ज़िंदगी का फ़ायदा अगर किसी की तारीख़ से और किसी के इतिहास से है तो वह प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से है और उनकी ज़िंदगी से है। हम उनको जानकर, उनका तज़किरा करके, उनको मानकर अपनी ज़िंदगी को सही ट्रैक पर लाने की कोशिश कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा राइटर क्रिश्चियन गुजरा है, उसने अपनी किताब में 100 लोगों में पहले नंबर पर जगह दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसने ये कहा कि पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जितने भी महापुरुष हैं, उनकी ज़िंदगी की एक या दो बात या 1 से लेकर 10 तक कुछ खूबियां हैं जिस पर आदमी अमल कर ले तो हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी सुधर जाए। लेकिन फ्रॉम द चाइल्डहुड एंड टू द एंड, द होल लाइफ, बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर वफात के वक्त तक, अगर किसी की सारी बातें मानी जा सकती है तो वो सिर्फ एक ही ज़ात है, वो सिर्फ एक ही हस्ती है, उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी भी पहलू पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की अगर हम ज़िंदगी की किसी भी हिस्से पर अगर हम अमल कर लेते हैं तो यकीनन हम कामयाब हैं। बचपन की हो, जवानी की हो, जवानी ढलने की हो, वफात के वक्त तक, किसी भी पहलू को, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहा है कि जो इस्लाम का, मुसलमानों का, कुरान का, नबी का, रसूलों का जो दुश्मन है, जो एंटी है, क्रिश्चियन, उसका राइटर कह रहा है। तो जिंदगी हो तो ऐसी जिंदगी कि दुश्मन भी तारीफ करने पर मजबूर हो जाए। जंगे बद्र में अखनस इब्न शुरैक वो अबू जहल के पास पहुंचकर कहता है कि अबू जहल, जरा ये बताओ कि तुम्हारा जो ये भतीजा है, ये तुम्हारा जो सामने आखिरी नबी जो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है, जो अपने आप को कहता है कि आई एम अ प्रॉफिट,
अना खातिमुन नबिय्यीन। तो क्या ये मोहम्मद सच है कि झूठ है? जहां कोई नहीं है बताओ जरा तुम मुझे। अखनस इब्न शुरैक अलग एक आंत में, ये जंगे बद्र का फील्ड है, यहां पर नहीं, अलग से कि यहां कोई नहीं है तीसरा, मैं हूं और तुम हो। बताओ जरा ईमानदारी से बताओ कि तुम मोहम्मद को क्या समझते हो? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द लास्ट प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बताओ जरा क्या गुमान है? तो वो क्या कहता है? अबू जहल, जो इस उम्मत का फिरौन जिसको कहा गया, जो इस उम्मत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन, जानी दुश्मन, वो क्या कहता है? वो ये कहता है दो टोक लफ्जों में, कोई मिर्च मसाला लगाकर नहीं, साफ और शफाफ लफ्जों में वो कहता है कि अखनस, मैं मोहम्मद झूठा नहीं है, मोहम्मद अपने दावे में सच्चा है, मोहम्मद झूठा हो ही नहीं सकता। लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब, ये झूठे की शक्ल नहीं है। मोहम्मद आखिरी नबी है, वह अल्लाह का पैगंबर और रसूल भी है, मेरा दिल तस्लीम करता है, लेकिन अगर मैं उसकी मखालफत न करूं तो लोग मुझे बादशाह और लोग मुझे सरदार नहीं मानेंगे। इसलिए अपनी अना को